तो आप में से एग्जैक्टली कौन कौन डिफेंस में, फौज में, किसी भी रूप में जाना चाहता है? ये सपना, ये थॉट, ये ख्याल मन में कहाँ से आता है, क्यों आता है? हमेशा से, जब से मैं बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि हमेशा वो, उन्होंने ना, उनके लिए आर्मी सबसे पहले है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एयर इंडिया में वो जॉब करते हैं इस टाइम पे, पर उनका हमेशा से सपना था कि वो सोल्जर बने, मतलब देश के लिए कुछ करें। तो उन्होंने ना हमेशा से ही मेरे को मोटिवेट करा है कि हमेशा से ही जाना है तो आर्मी में ही, मतलब कुछ देश के लिए करो। अपने लिए नहीं, देश के लिए कुछ करना है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं भी आर्मी में जाऊँ और एक ना अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ, हमने देश के लिए कुछ किया है। जब हम कहते हैं ना अपने लिए नहीं देश के लिए करना है, तो ऐसा लगता है देश तो कोई और है। देश भी तो अपना ही है, अपने देश के लिए कुछ करना है। सर, मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो प्रोटेक्टेड रहें। और वैसे ही देश में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर मैं आर्मी में जा कर के उन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ और उनको प्रोटेक्शन दे सकूँ, तो मुझे इस चीज़ का भी होगा कि मेरी फैमिली और जो लोग मेरे करीबी हैं वो भी एक तरीके से सेफ हैं। इस सपने को सच करने के लिए आप में से किसी ने कोई कुछ तैयारी की है कहीं? सर, मुझे भी डिफेंस में जाना था, तो मैंने इसके लिए फिज़िकल की तैयारी करी, बहुत तैयारी करी सर। लेकिन मैं आर्मी में सोल्डर के पद के लिए ट्राई कर रहा था आफ्टर 10th क्लास। तो सर मैंने फिज़िकल के लिए बहुत ट्राई करा है सर, और टाइमिंग मेरी आई थिंक 5.220 तक आई थी सर, लेकिन मैं फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मैंने जो एनडीए के लिए जो तैयारी करी है, मैंने फिज़िकल के लिए तैयारी करी थी। रनिंग में सर मेरी टाइमिंग अराउंड 5:30 आ गई थी। एंड सर मैंने साइंस लेके अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ एनडीए के लिए, ताकि मैं अपने देश की रक्षा कर सकूँ और देश का गौरव ऊंचा कर सकूँ सर से। पापा ने मतलब हमारे घर पे रूल बना रखा है कि 4:30 to 6:30 हम लोग पार्क में ही रहते हैं और वहाँ जाके हम लोग रनिंग, बैडमिंटन और सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में पापा हेल्प करते हैं। इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए सिटीजन, जब आप यहाँ स्कूल में पढ़ते थे तो 9th, 10th, 11th, 12th वगैरह, कौन सी एज में आपको लगा था, किस एज ग्रुप में या किस क्लास ग्रुप में आपके अंदर ये फीलिंग आई कि मुझे वर्दी पहननी है? और फिर जब ये तय कर लिया कि भाई अब तो ये करना ही है और घर वाले को भी बना लिया, तो उस वक्त कैसे तैयारी शुरू की? पहला काम क्या किया? जब 10वीं क्लास में अच्छे नंबर आ गए और लगा कि आगे क्या करना है, तब सारे ऑप्शंस सामने थे। जैसे मैंने साइंस लिया था, तो ऑफ कोर्स आईआईटी इंजीनियरिंग के एग्जाम में दे रहा था, तो मेरे को दिमाग में ये भी था कि मुझे एनडीए जाना है। सो मैं एनडीए की तैयारी भी उसी टाइम पे शुरू किया था। एनडीए का प्रिपरेशन मेरे लिए आसान था जेई की प्रिपरेशन से। सिर्फ मैंने पिछले 8-10 साल जिसके क्वेश्चन पेपर आए थे, उनकी बुक्स मार्केट में मिलती हैं, उनको लाके ऑन टाइम से प्रैक्टिस किया था, 1 स्टेप एट अ टाइम। फर्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग द रिटन एग्जाम। अगर मैं बहुत आगे का ज्यादा सोचूंगा तो मैं फर्स्ट स्टेप पे गिर जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज क्लियरिंग द रिटन एग्जाम। 4 लाख बच्चों में से 6000 बच्चे सिलेक्ट होने, 6000 से 8000 बच्चे। रिटन एग्जाम आपके 12th और 11th के सीबीएसई सिलेबस में से ही आता है। अगर आप पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सर आपका, सिंस मेरा भाई दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। मेरा भाई इसी स्कूल से, मेरे से 2 साल छोटा, 12th करके आईआईटी दिल्ली किया उसने। आज वो इंग्लैंड में, मैं आरईसी कुरुक्षेत्र सिलेक्ट होने के बाद इधर आया। मेरे माता पिता मेरे इस डिसीजन से खुश नहीं थे, वो मुझे भी आईआईटी में देखना चाहते थे। इनफैक्ट जब मैं 6 महीने बाद ट्रेनिंग करके वापस आया तो ट्रेनिंग सख्त होती है। एक अच्छा खाता पीता घर का बच्चा वापस आता है तो ऐसा वापस आता है, पहले 6 महीने 1 साल। तो मेरी माता बहुत परेशान हुई थी, उन्होंने मुझे बोला अब नहीं भेजूंगी, अब तुम वापस रहो ही। लेकिन मुझे वो इतना पसंद आया था कि मैं वापस गया। आज भी मेरी माता जी मेरे साथ हैं और वो इस बात को अच्छा मानती हैं कि उन्होंने मुझे भेजा और मैं ज़बरदस्ती करके गया।